Hello students. So this is the second lecture. We have already completed our first lecture. इस लेक्चर में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि सस्पेंशन क्या होता है, ठीक है। और सस्पेंशन में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर जो भी सब्सटेंसेस होते हैं, जो भी मिक्सचर होता है, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनका साइज़ क्या होता है। सो बेसिकली जो सस्पेंशन होता है, इट इज़ नथिंग बट अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ये एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। हेट्रोजेनियस जैसे आप अगर लास्ट वाला लेक्चर देखे रहोगे तो आपको पता रहेगा। होमोजेनियस का मतलब सेम फेस में होना। सेम फेस मतलब क्या है, जैसे कि अगर आप मिक्स कर रहे हो किसी दो चीज़ को, एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में भेज रहे हो, मिक्स कर रहे हो, अगर वाटर जो भी कलर है अगर वो चेंज नहीं हुआ, सिंगल ही कलर रह गया, जैसे कि अगर आप पानी में क्या हल्का सा सॉल्ट मिलाओगे, थोड़ा सा सॉल्ट मिलाओगे अगर, ठीक है, तो फिर क्या होगा सर, थोड़ा सा सॉल्ट मिलाएंगे तो वो पानी के कलर में ही रहेगा, मीन्स एक ही फेस में रहेगा, ठीक है। लेकिन उसमें दो चीज़ है, वाटर भी है और आपको पता है उसमें वाटर भी है और क्या है, और सॉल्ट भी है, ठीक है। सो ऐसे फेस जिसमें सिर्फ सिंगल एक ही फेस दिखेगा, ऐसा सोल्यूशन जिसमें सिर्फ एक फेस दिखेगा, उसको आप क्या बोलोगे, होमोजेनियस। और जिसमें दो फेस दिखेंगे उसको आप बोलोगे हेट्रोजीनियस, ठीक है। अच्छा, तो हेट्रोजीनियस जो होता है, अगर आप इधर देखोगे ध्यान से, मैं आप लोग को इधर दिखाता हूँ। अगर मैं बात करूँ हेट्रोजीनियस का, तो सस्पेंशन जो है वो हेट्रोजीनियस का एक पार्ट है। किसका पार्ट है, हेट्रोजीनियस का। आप बोलोगे सर व्हाट इज़ हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस अगेन ऐसे सोल्यूशन जिनमें दो अलग अलग चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सैंड मिक्स कर रहे हो पानी में, ठीक है, तो सैंड मिक्स करोगे तो सिंपल सी बात है सर, सैंड मिक्स करेंगे ना तो लाइट उसके अंदर से पास नहीं हो पाएगा। अगर टॉर्च ले लो या फिर लेज़र लाइट ले लो, तो अगर उसको पास करो तो पास नहीं हो पाएगा। क्यों पास नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर सस्पेंशन आ गया है, ठीक है। ये क्या है, इसी इट इज़ अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड का हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, और उसके अंदर जितने भी सॉलिड प्रेजेंट है, जितने भी उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सॉलिड प्रेजेंट है, उसका जो आप देखोगे कि साइज़ जो है वो है 10⁻⁴ मीटर्स। कितना साइज़ है उसका, 10⁻⁻⁴ मीटर, सॉरी -4। इसका मतलब क्या है सर, 0.0004। समझ में आया। तो 10⁻⁻⁴ मीटर्स का डिस्टेंस रहता है वो जो सॉलिड उस लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद क्या सर, तो इतना ही हो गया सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और इसमें होता क्या है सर, तो इसमें सिंपल सी बात है सर, इसमें जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ होता है 10⁻⁻⁴ मीटर्स। और इसके अंदर से अगर आप टॉर्च ये करो तो वो उसका लाइट एक एंड से दूसरे एंड तक नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट आता है कोलॉइड्स क्या होते हैं। सो बेसिकली कोलॉइड्स क्या होता है पता है, कि ये भी एक तरीके का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। आप समझो इसको, क्या है ये, एक तरीके का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स रहते हैं उनका जो डायामीटर है ना, जो डायामीटर, ठीक है, जो भी वाटर का जो डायामीटर रहेगा, ठीक है, उसका जो डायामीटर वो कितना होना चाहिए, इधर लिखा हुआ है, मैं आपको मार्क कर देता हूँ, आसानी होगा। 10⁻⁻⁵ मीटर्स होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10⁻⁻⁵। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि कौन सा बड़ा है, 10⁻⁻⁴ बड़ा है या 10⁻⁻⁵ बड़ा है। तो आप सिंपल सी बात है कि माइनस में जो साइन बड़ा रहता है, माइनस में जो नंबर बड़ा रहेगा, वापस बोल रहा हूँ, माइनस में जो नंबर बड़ा रहेगा असलियत में वो छोटा रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको -5 बोलूँ और -4 बोलूँ तो बोलोगे सर -5 जो है ना ये बहुत छोटा है और -4 क्या है, बड़ा है, ठीक है। सो ऐसा होता है। सो अभी कोलॉइड्स में क्या होता है, कोलॉइड्स में जितने भी आपके ये होते हैं, जो भी अंदर ये बोल सकते हो आपकी जो भी पार्टिकल्स हैं, उनका साइज़ जो है वो कितना है, 10⁻⁻⁵ मीटर। और इसके अंदर से आधे लाइट पास हो जाएंगे और आधे क्या हो जाएंगे, पास नहीं हो पाते हैं, ठीक है। मिल्क इटसेल्फ इज़ अ कोलॉइड, ठीक है। मिल्क क्या है, एक तरीके का कोलॉइड है, ठीक है। उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स हैं, प्रोटीन है, फैट है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर, अलग अलग वाइटामिन्स हैं, ये सब, कैल्शियम है उसके अंदर। तो ये बेसिकली क्या है, ये सॉलिड है, ठीक है। और मिल्क आपको पता ही है, ठीक है, वो तो एक प्योर लिक्विड है। तो सॉलिड लिक्विड के अंदर है और उसका साइज़ कितना है, वो लिक्विड सॉलिड पार्टिकल्स का 10⁻⁻⁵
मीटर्स। अब हमको समझना है कंपाउंड्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? कंपाउंड्स। तो अभी सिंपल सी बात है, आप बोलोगे सर एटम जो होते हैं ना एकदम स्मॉलेस्ट चीज़ें हैं, ठीक है, उनसे ज़्यादा हम नीचे जा नहीं सकते, उनसे ज़्यादा आप किसी चीज़ को डिवाइड नहीं कर सकते। फिर मैंने बोला चल बताओ अभी भाई ये क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है? तो बोलोगे अरे सर बहुत सिंपल है, मॉलिक्यूल्स तो अलग अलग एलिमेंट से बने हैं। जैसे बोलोगे सर H2O का एक मॉलिक्यूल हो गया, फिर बोलोगे नहीं सर H2O का नहीं, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी ले लो, HCl भी ले लो। तो ये सारे से सारे क्या हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स में क्या दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब आएंगे हम लोग एक जो मेन टॉपिक है एक तरीके से, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड वैलेंसी। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि सर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। तो अभी आपके सामने मैंने बोला, अभी आपको मैंने बताया कि देयर इज़ अ मॉलिक्यूल विच इज़ नोन एज H2O। वाटर का जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है आप उसको H2O बोलते हो, राइट? क्या बोलते हो? H2O। H2O अगर आप बोल रहे हो तो ये H2O क्या है? एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। लेकिन अगर H2O की अगर मैं बात करूँ ना एलिमेंट्स के हिसाब से, सर ये एक फार्मूला है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा फार्मूला जो किसी मॉलिक्यूल के बारे में बताता हो, किसी मॉलिक्यूल को डिफाइन करता हो, देन इट इज़ नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला, राइट? ऐसा फार्मूला जो क्या बताता हो, किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में बताता हो, कि किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में बात करता हो, देन इट इज़ नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपको समझ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी मॉलिक्यूल का एक फार्मूला हो गया। अरे वाह सर, पता, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? देखिए, वैलेंसी एक ऐसा चीज़ है जो एलिमेंट्स को कहीं ना कहीं कंबाइन करने का प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब एक बात बताइए, जैसे अभी मैं H2O की बार बार बात कर रहा हूँ, तो H2O में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? अरे सर 2 एलिमेंट प्रेजेंट हैं। अच्छा, तो 2 एलिमेंट प्रेजेंट है। अच्छा, तो ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे से जुड़े कैसे? तो यही जो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जो जुड़ रहा है ना, इसी प्रॉपर्टी को आप बोलते हो वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। वेरी गुड, ठीक है, तो आप समझ गया। तो सर हर एक एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी अलग होगा क्या? यस, हर एक एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी अलग अलग होता है। ठीक है, बराबर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए थोड़ा, एक टेबल दिया है, तो उसमें वाटर, नेम ऑफ द कंपाउंड दिया है, कंपाउंड का नामकरण किया है, ठीक है। और उसमें सबसे पहला जो दिया है वो पानी के बारे में बात किया है, वाटर के बारे में बात किया है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी दे दिया है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? अरे सर H2O, आप कब से बोल रहे हो H2O, ठीक है। और इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? अरे सर एलिमेंट्स उधर भी वो भी दे दिया है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। अच्छा, अभी बताइए हाइड्रोजन कितना है? सर हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, और ऑक्सीजन 1 है। अभी बोलोगे नेक्स्ट वाला, अरे सर HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है सर, ठीक है। तो उसमें कितने एलिमेंट है? तो बोलोगे सर 2 है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्लोरीन है। अगेन अगर नंबर ऑफ़ एटम्स पूछा तो आप बोलोगे सर हाइड्रोजन के आजू बाजू कोई नंबर लिखा नहीं है, क्लोरीन के आजू बाजू भी कोई नंबर नहीं लिखा है। देखिए यहाँ पर, इधर देखोगे तो हाइड्रोजन के आजू बाजू नंबर लिखा है, और इधर किसी के आजू बाजू कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पर जो आएगा आंसर 1 और 1 आ जाएगा, ठीक है, दोनों का 1 1 आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखोगे तो अगेन कार्बन तो एक ही है, सही है, कार्बन एक है, लेकिन हाइड्रोजन कितना है? 4 है। तो इस हिसाब से आप क्या करोगे, जिसके आगे जो नंबर लिखा होगा उतना आप लिख दोगे, ठीक है। अरे आप लोग समझदार हो यार, आपको तो पता ही होगा सब, पता नहीं मतलब अच्छे से पता होगा। अच्छा, अब आते हैं, नाउ वी विल कम टू द मेजर टॉपिक। तो अगर आप देखोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी कंपाउंड का ये दिया है, ठीक है। तो एक तो हाइड्रोजन है कॉन्स्टिट्यूएंट, ये वाला जो टेबल है मैं इसी टेबल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, एंड आई नो यू ऑल आर सो स्मार्ट दैट आपको तुरंत पता चल जाएगा, इसी टेबल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आई एम डिस्कसिंग ऑन द सेम टेबल। अच्छा, अभी एक बात बताइए, जस्ट टेल मी वन थिंग, कि सर ये जो टेबल है, ये जो भी आप टेबल हमको दिखा रहे हो, ठीक है, इसमें ना वो वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन लिखा हुआ है कि नहीं? क्या लिखा हुआ है? वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन। तो अरे बाप रे, सब जगह 1 1 1 1 1 1 लिखा हुआ है। मतलब भाई हाइड्रोजन का अगर वैलेंसी 1 है तो आप कोई भी कंपाउंड ले लो, कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला ले लो, उसमें उसका वैलेंसी 1 ही रहेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, ऐसा है क्या सर? ठीक है, तो सर अब ये बताइए ना कि एक्स का वैलेंसी हम कैसे निकालेंगे?
ठीक है। एक्स का वैलेंसी हम कैसे निकालेंगे, तो ये जो मिडल वाला कॉलम दिया है ना, ये वाला जो कॉलम दिया है, ठीक है, अब इसमें क्या बोला है पता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एक्स एलिमेंट विथ एच। एक्स एलिमेंट मतलब जो हाइड्रोजन के पास जो नंबर है, ठीक है, तो वो नंबर ऑफ बॉन्ड बता रहा है। तो अगर HCl की मैं बात करूँ तो इसमें एक ही बॉन्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है, 1 है, ठीक है, और जो भी बेसिकली नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना बनाया है 1, तो यहाँ पर x का वैलेंसी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन भैया थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये बड़ा सीरियस टॉपिक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, H2O लिखा है, क्या लिखा है, H2O। तो आप बोलोगे सर हाइड्रोजन की वैलेंसी तो 1 है, लेकिन हाइड्रोजन जो है ना, वो ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन, एक ही ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, मतलब कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं सर, 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। तो जितना बॉन्ड्स बनाएगा हाइड्रोजन, कितना वो एक्स वाले एलिमेंट से, उसको आप क्या बोलोगे, वैलेंसी। क्योंकि अभी हमने बोला कि वैलेंसी क्या है सर, कंबाइनिंग कैपेसिटी है, ठीक है। अच्छा, सो नेक्स्ट वाले में इधर क्या आ जाएगा सर, इधर हमारा H आ जाएगा, सही है, और इधर हमारा S आ जाएगा। H का तो वैलेंसी 1 ही है, ठीक है, और कितना बॉन्ड बना रहा है, अरे भैया सर 2 बॉन्ड बना रहा है, तो जैसे 2 बॉन्ड बना रहा है मतलब X का वैलेंसी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। सो ऐसे ही आपको क्या करना है, यू हैव टू फिल ऑल द बॉक्सेस, सारे के सारे बॉक्सेस आपको क्या करने हैं, जो इधर एम्प्टी हैं वो सब भरने हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे आते हैं, जो कि बड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने का। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्या याद होना चाहिए, ठीक है, इसमें आपको याद होना चाहिए कि वैलेंसी स्टार्टिंग के 15 या 20 एलिमेंट्स का वैलेंसी क्या होता है, ठीक है, बराबर है, समझ में आया। तो क्या याद होना चाहिए आपको सर, वैलेंसी याद होना चाहिए, हाइड्रोजन का 1 है, ठीक है, फिर उसके बाद कौन आता है, हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम, ठीक है, हीलियम का वैलेंसी 0 है, ठीक है। उसके बाद तो जितने मतलब 20 एलिमेंट्स के वैलेंसी आप क्या करोगे, याद रखने की कोशिश करोगे, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर, कैसे भी करके एटलीस्ट 20 एलिमेंट्स का वैलेंसी अगर आप याद रख लेते हो, ठीक है, तब क्या होगा, देन ओनली ये आपको कैलकुलेशन समझ में आएगा कि कैसे हम लोग मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे आपने देखा रहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें बोलोगे कि सर इसमें तो 2 ही चीज़ प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें देयर आर ओनली 2 थिंग्स। तो बोलोगे सर सबसे पहला जो होता है वो है हमारा कार्बन, राइट, सबसे पहला क्या है, कार्बन है, उसके बाद ऑक्सीजन, तो 2 चीज़ प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि कार्बन का वैलेंसी कितना है, तो बोलोगे सर कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। तो बाद में क्या होता है, ये जो वैलेंसीज़ हैं, ठीक है, ये जो 4 और 2 वैलेंसी है, वो कहीं ना कहीं क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये देख रहे हो, जो ऑक्सीजन का 2 था वो कार्बन के पास चला गया, सही है, ऑक्सीजन का जो 2 था वो कार्बन के पास चला गया, सही है। अच्छा, और जो जो ऑक्सीजन का 2 था वो कार्बन के पास चला गया, और जो कार्बन का 4 वैलेंसी था वो किसके पास चला गया, ऑक्सीजन के पास चला गया। तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, तो नीचे वाला 4 है, O के पास चला गया, तो अभी देखो क्या हुआ, C2O4 बन गया, बराबर है। लेकिन अगर एक बात बोलो, एक थोड़ा ध्यान लगाओ, एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, सर मुझे ना 2 का टेबल आता है, 2 1 2 होता है एंड 2 2 तो मतलब अभी क्या बोल सकते हैं सर, अभी आप बोल सकते हो कि जो नेक्स्ट फॉर्म हुआ वो क्या हो गया, CO2 फॉर्म हुआ। क्यों, क्योंकि देखो ना 2 के टेबल में आ रहा है ना, 2 के टेबल में वो कैंसिल हो रहा है, जब वो 2 के टेबल में कैंसिल हो रहा है तो आप उसको क्या कर दोगे, कैंसिल भी करोगे, राइट। कैंसिल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आपको जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मिले वो प्रॉपर मिले, ठीक है। तो इसीलिए देखो C2O4 आया ना, तो आप बोलोगे 2 1 एंड 2 2 4, तो C1 हो गया और O2 हो गया। तो हम 1 तो लिखते नहीं हैं, तो डायरेक्टली आप क्या लिख दोगे, CO2, क्या लिख दोगे, CO2। यहाँ पर दिखाया फाइनल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग बाई 2, अब बराबर ना, 2 से डिवाइड करने के बाद हमको जो मिला वो क्या मिला, CO2, विच इज़ आपको पता होगा किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो टेबल दिया है, इट इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू कंप्लीट इट, आपको इसको कैसे भी करके करना ही है, ठीक है। अच्छा, सो दैट्स ऑल, इतना था इस चैप्टर में, ओके। सो अगर आपको लगता है कि यू हैव एनी डाउट और एनी डिफ़िकल्टी, फ्री टू आस्क, आप डायरेक्टली हमारे कमेंट सेक्शन में डाल दो, ठीक है, हम
उसके ऊपर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे। सो एनीवेज़ आई होप आपको समझ में आया रहेगा एटलीस्ट क्या हम लोग करना चाहते थे, क्या हमने किया। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इशू, कोई डाउट, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर।